मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार वजह है चालू वित्त वर्ष 2024-25 में बाजार से नया कर्ज लेने का फैसला। राज्य सरकार ने संकेत दिए हैं कि वह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जरिए करीब 3500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त कर्ज उठाने जा रही है। इस नए कर्ज के बाद चालू वित्त वर्ष में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लिया गया कुल कर्ज 53,100 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। सरकारी दस्तावेजों और वित्त विभाग से मिली जानकारी के अनुसार यह कर्ज 3 किस्तों में आरबीआई के माध्यम से लिया जाएगा। सरकार का कहना है कि यह पूरा कर्ज तय एफआरबीएम फ्रेमवर्क के दायरे में है और राज्य की लोन लिमिट का उल्लंघन नहीं किया जा रहा है। लेकिन विपक्ष और आर्थिक विशेषज्ञ लगातार बढ़ते कर्ज और उसके ब्याज बोझ को लेकर चिंता जता रहे हैं। अगर कुल कर्ज की बात करें तो वित्तीय वर्ष शुरू होने से पहले ही मध्य प्रदेश पर 4,21,000 करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज था, जो अब नए कर्ज के साथ और बढ़ने वाला है। सरकार यह तर्क दे रही है कि राज्य की आर्थिक स्थिति मजबूत है और कर्ज का उपयोग विकास कार्यों, अधोसंरचना, सामाजिक योजनाओं और पूंजीगत खर्च के लिए किया जा रहा है, जिससे भविष्य में राजस्व बढ़ेगा और कर्ज का बोझ संभाला जा सकेगा। वित्त विभाग के आंकड़ों के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य सरकार को 12,487 करोड़ 78 लाख रुपए का रेवेन्यू सरप्लस प्राप्त हुआ था। उस वर्ष राज्य की कुल आय 2,34,026 करोड़ 5 लाख रुपए रही, जबकि कुल खर्च 2,21,538 करोड़ 27 लाख रुपए था। यानी आय खर्च से ज्यादा रही और सरकार सरप्लस में थी। सरकार इसी आंकड़े को अपनी आर्थिक सेहत का प्रमाण बता रही है। वहीं 2024-25 के लिए रिवाइज्ड अनुमान के अनुसार राज्य सरकार की कुल रेवेन्यू आय 2,62,009 करोड़ रुपए और खर्च 2,60,983 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है, जिससे करीब 1,025 करोड़ 91 लाख रुपए रेवेन्यू सरप्लस होने की बात कही जा रही है। सरकार का दावा है कि लगातार 2 वित्तीय वर्षों में रेवेन्यू सरप्लस यह दर्शाता है कि राज्य की आय व्यय स्थिति संतुलित है और कर्ज लेने के बावजूद वित्तीय अनुशासन बना हुआ है। हालांकि जानकारों का कहना है कि केवल रेवेन्यू सरप्लस के आधार पर बढ़ते कर्ज को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि असली चुनौती कर्ज पर चुकाए जाने वाले ब्याज और भविष्य की देनदारियों को लेकर है। आंकड़ों पर नजर डालें तो नवंबर महीने में भी सरकार ने बाजार में बड़ा कर्ज लिया था। 11 नवंबर को हुए ऑक्शन के बाद 12 नवंबर को सरकार ने कुल 3 अलग अलग कर्ज लिए थे, जिनमें 2 कर्ज 1500 करोड़ रुपए के थे और एक कर्ज 1,000 करोड़ रुपए का था। ये कर्ज क्रमशः 16 साल, 22 साल और 19 साल की अवधि के लिए लिए गए थे और इन सभी पर सरकार को हर 6 महीने में ब्याज का भुगतान करना होगा। इसके अलावा 28 अक्टूबर को सरकार ने 5200 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था, जिसमें 2700 करोड़ रुपए की पहली किस्त 21 साल की अवधि के लिए और 2500 करोड़ रुपए की दूसरी किस्त 22 साल की अवधि के लिए ली गई थी। यानी पिछले कुछ महीनों में ही हजारों करोड़ रुपए का नया कर्ज जोड़ा जा चुका है। वित्त विभाग का कहना है कि यह कर्ज राज्य की जरूरतों के हिसाब से योजनाबद्ध तरीके से लिया जा रहा है और इससे किसी तरह का वित्तीय संकट नहीं पैदा होगा। लेकिन अगर यही रफ्तार रही तो आने वाले वर्षों में ब्याज भुगतान अपने आप में एक बड़ा खर्च बन सकता है, जिससे विकास कार्यों के लिए उपलब्ध धन सीमित हो सकता है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार एक तरफ कर्ज लेकर योजनाएं चला रही और दूसरी तरफ भविष्य की पीढ़ियों पर भारी कर्ज का बोझ डाल रही है। उनका कहना है कि सरकार को राजस्व बढ़ाने के स्थायी उपायों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, न कि बार बार बाजार से उधारी पर निर्भर रहना चाहिए। वहीं सरकार का पक्ष यह है कि मौजूदा दौर में लगभग सभी राज्य विकास के लिए कर्ज ले रहे हैं और मध्य प्रदेश भी उसी नीति का पालन कर रहा है। सरकार यह भी तर्क देती है कि कर्ज का बड़ा हिस्सा लंबी अवधि के लिए लिया गया है, जिससे तत्काल दबाव नहीं पड़ेगा और धीरे धीरे भुगतान किया जा सकेगा। कुल मिलाकर मोहन यादव सरकार का यह नया कर्ज फैसला एक बार फिर राज्य की वित्तीय स्थिति को बहस के केंद्र में ले आया है। जहां सरकार इसे विकास की जरूरत और वित्तीय अनुशासन के भीतर लिया गया कदम बता रही है, तो वहीं विपक्ष और विशेषज्ञ इसे भविष्य की अर्थव्यवस्था के लिए संभावित खतरे के रूप में देख रहे हैं। आने वाले समय में यह देखना अहम होगा कि सरकार कर्ज के इस बढ़ते बोझ को किस तरह संतुलित करती है और क्या वास्तव में कर्ज से हासिल विकास राज्य की आय में स्थायी बढ़ोतरी कर पाता है या फिर नहीं।